Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Practical Physics Pakistan. My name is Amir and today we will be discussing a very interesting phenomena and that is slingshot. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. आज हम इंशाल्लाह गुलेल को स्टडी करने वाले हैं. बचपन में हम सब ने गुलेल को परिंदों के शिकार के लिए यूज़ किया था और उस टाइम हमें एक कॉमन प्रॉब्लम सामने आ रही थी और वो क्या था, वो ये था कि जब हम गुलेल की मदद से अपने टारगेट को हिट करना चाहते थे ना, तो अक्सर हम अपने टारगेट को मिस कर लेते थे. यानी इसमें अगर आपने पत्थर डाला हुआ है और आप पत्थर की मदद से अपने टारगेट को हिट करना चाहते हैं तो वो पत्थर या तो अपने टारगेट के ऊपर चला जाता या अपने टारगेट के नीचे चला जाता. यानी एग्जैक्टली अगर हमने टारगेट को हिट करना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था. ऐसा क्यों होता है? आज इंशाल्लाह हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस गुलेल की जो मोशन है ना उसको हम स्टडी करने वाले हैं. इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है. हम सब ने नेज़ाबाजी तो की होगी, आप सब ने तो नेज़ाबाजी की होगी. जब हम नेज़े को फेंकना चाहते हैं ना तो हम अपने बॉडी को एक ख़ास एंगल पर रख देते. यानी हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि हमने अगर इस नेज़े को दूर फेंकना है तो हम क्या कर लेते हैं, चलो जी इसको बिल्कुल सीधा कर लो और इसको फेंक दो. ठीक है, हम ऐसा नहीं करते. हम क्या कर लेते हैं, हम इस नेज़े को एक ख़ास एंगल पर रख देते हैं. तो जब हम एक ख़ास एंगल पर रख देते हैं ना तो होता क्या है कि ये जो नेज़ा है ये बहुत ही ज़्यादा दूर गिर जाता है. ऐसा क्यों होता है? आज इंशाल्लाह हम इसको भी स्टडी करने वाले हैं. इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और वो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस फुटबॉल को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पाथ में किक कर ले तो होता क्या है, यानी होना क्या चाहिए कि हमारे पास ये बॉल जो है ये बिल्कुल सीधा जाना चाहिए. लेकिन असल में होता क्या है कि हमारे पास ये जो बॉल है ना ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, उसके बाद ये दोबारा वापस ज़मीन पर आ जाता है. यानी एक कर्व पाथ में मोशन करना शुरू कर देता है. ठीक है, यू सी. इसके अलावा हम सब जब जंप कर लेते हैं ना तो जंप के दौरान हम क्या कर लेते हैं कि जब हम जंप कर लेते हैं तो हमारी बॉडी पहले थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, उसके बाद दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाता है. यानी कर्व पाथ में हम मोशन शुरू कर लेते हैं. इस वाले केस में भी कर्व पाथ में मोशन हो रहा है, इस वाले केस में भी कर्व पाथ में मोशन हो रहा है. ऐसा क्यों होता है इसको भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे. इसके अलावा आप सब ने तो बास्केटबॉल खेला होगा. बास्केटबॉल में हम करते क्या है कि बास्केटबॉल के जो बॉल है ना इसको हम बिल्कुल सीधा थ्रो कर लेते हैं. तो जब हम सीधा थ्रो कर लेते हैं तो होना ये चाहिए कि बॉल बिल्कुल सीधा चला जाए. लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में बॉल सीधा नहीं जाता, बॉल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, उसके बाद दोबारा नीचे जो है यानी इस कर्व पाथ में मोशन करना शुरू कर देता है. ऐसा क्यों होता है इंशाल्लाह उसको भी आज हम इंशाल्लाह स्टडी करने वाले हैं. इसके अलावा आप सब ने बैडमिंटन तो खेला होगा. बैडमिंटन की जो शटल की मोशन होती है ना वो भी सीधा नहीं होती, वो भी हमारे पास एक कर्व पाथ में मोशन होती है. इसको भी हम इंशाल्लाह स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. इसके अलावा एक और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग फिनोमेना और वो क्या कि जब एक एरोप्लेन बम को गिरा देता है तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जब वो बम को छोड़ देता है तो बिल्कुल सीधा नीचे गिरना चाहिए. ठीक है. लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जो बम है ना ये सीधा नहीं गिरता, ये भी हमारे पास एक कर्व पाथ में इस तरह का मोशन शुरू कर देता है. ऐसा क्यों होता है? आज इंशाल्लाह इसको भी हम प्रैक्टिकली स्टडी करने वाले हैं. यानी ये एक ऐसी फिनोमेना है जो कि हम सब ने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है. यानी मैं आपको आज कोई नई चीज़ या कोई नई साइंटिफिक फिनोमेना हम स्टडी नहीं करने वाले, हम वो फिनोमेना स्टडी करने वाले हैं जो कि डेली लाइफ में आप लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं. इसके अलावा अगर आप एक पानी के पाइप पर इस तरह उंगली रख दी तो पानी का जो मोशन होता है ना वो भी हमारे पास क्या होता है, वो भी बिल्कुल सीधा लाइन में नहीं होता, वो भी एक कर्व पाथ में होता है. ठीक है. तो देखिए हर एक मोशन सीधे लाइन में नहीं है, हर एक मोशन हमारे पास एक कर्व पाथ में है. ठीक है. तो आज इंशाल्लाह हम इसको भी स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. और इन सारी के सारे फिनोमेनास का जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक से है एंड दैट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. तो आज इंशाल्लाह हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने वाले हैं. ये सारी के सारी जो फिनोमेना है जो प्रैक्टिकली मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई, जो कि डेली लाइफ में हम डेली इसको ऑब्जर्व कर रही है. तो आज इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने वाले हैं. और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि डेली लाइफ में हम डेली ऑब्जर्व कर लेते हैं. ठीक है. तो ये सारी की सारी फिनोमेना जो है हम प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑलराइट,
लेट्स स्टार्ट ए प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बाल है, अगर इस बाल को मैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ऊपर फेंक दूं तो इसका मोशन फिर किस तरह होगा, ठीक है। तो इसका मोशन फिर इस तरह होगा। चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कैनन है और इसके अंदर एक ब्लैक बाल पड़ा हुआ है। तो अगर ये कैनन इस बाल को शूट आउट कर दे तो इसका मोशन किस तरह होगा, आप काइंडली इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। देखिए जब ये कैनन इस बाल को शूट आउट करता है तो हमारे पास इस बाल का जो मोशन है ना, ये प्योरली वन डायमेंशन मोशन है, यानी प्योर वर्टिकल मोशन। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, यानी ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो एंगल है, अगर आप 90 एंगल पर इसको ऊपर इस तरह हवा में फेंक दोगे, थ्रो करोगे, तो क्या होगा, इस बॉडी का जो मोशन होगा ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में होगा। और इस बाल की जो मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर वर्टिकल मोशन। अब अगर हम एक और काम कर दें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार है और इस कार को मैं बिल्कुल यानी ज़मीन पर है और मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में पुश कर दूं, तो उस कार की जो मोशन होगी वो किस तरह होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए ये हमारे पास वही कार है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पुश कर दिया, ठीक है। सो दिस मोशन इज कॉल्ड प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन। यानी अगर एक बॉडी को मैं एक्स एक्सिस के साथ 90 एंगल पर हवा में फेंक दूं तो वो प्योरली वर्टिकल मोशन कहलाता है। या अगर एक बॉडी को अलोंग एक्सिस हम इस तरह पुश कर दे तो इसकी जो मोशन होगी, दिस मोशन जो आपको प्रैक्टिकली नजर आ रहा है, दिस मोशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। यानी ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ राइट नाउ अलोंग एक्स एक्सिस मोशन कर रहा है और ये वाली जो बॉडी थी ये प्योरली अलोंग वाई एक्सिस मोशन कर रहा है। या फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बॉडी है, वो हवा में इस तरह नीचे गिर रही है, सो द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज आल्सो व्हाट, इज आल्सो प्योर वर्टिकल मोशन। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें, ये जो मोशन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वन डायमेंशन मोशन है, ये भी हमारे पास वन डायमेंशन मोशन है। लेकिन वेट अ मिनट, अगर हम एक और काम करें, हम एक बाल को कंसिडर कर ले। अब राइट नाउ हम क्या कर रही है, हम अलोंग एक्सिस उसको पुश नहीं दे रहे, अलोंग वाई एक्सिस हम इसको हवा में थ्रो नहीं कर रही। अब अगर हम एक और काम करें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान कोई भी एंगल आप चूज कर ले और इसको क्या कर ले, इस बाल को हवा में इस तरह फेंक दे। यानी सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम 90 एंगल पर हवा में इसको फेंक रहे थे। तो जब हमने इसकी मोशन को ऑब्जर्व किया तो ये प्योर वर्टिकल मोशन था। जब हमने इस बाल को ज़मीन पर रख कर इस तरह पुश किया तो ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्योर मोशन था। अब हम एक और काम कर रही है, हम एक्स और वाई के दरमियान किसी भी एंगल पर जब हम एक बाल को हवा में थ्रो कर लेते हैं तो इसका मोशन फिर किस तरह नजर आएगा, वो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जब हम इस बाल को क्या कर लेते हैं, हवा में थ्रो कर लेते, तो याद रखिए यहाँ पर इस बाल की जो मोशन है ना, वो टू डायमेंशन है। कैसे, बाल हमारे पास एट ए सेम टाइम ऊपर भी जा रहा है और अलोंग एक्सिस आगे भी बढ़ रहा है। कुछ फील हो रहा है? यानी सबसे पहले हमने क्या किया था, अलोंग एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस बाल को थ्रो किया तो वो वन डायमेंशन मोशन था, सिर्फ ऊपर चला गया, आगे नहीं जा रहा था। अगर आप एक बाल को ज़मीन पर रख दे इस तरह पुश करेंगे तो वो सिर्फ क्या करेगा, अलोंग एक्सिस मोशन करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम एक बाल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान किसी भी एंगल पर हवा में थ्रो कर लेते हैं तो याद रखिए उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो टू डायमेंशन होगा और वो हवा में अलोंग एक्सिस कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है और एट द सेम टाइम अलोंग वाई एक्सिस भी जा रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा सा सुपर स्लो मोशन में देख लेते हैं कि ये मेरे पास वही बाल है, ये मेरे पास एक वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। मैंने क्या किया, मैंने इस बाल को 49 एंगल पर अब थ्रो करना है और थ्रो करने के बाद मैंने इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो चलिए जी हम प्रैक्टिकली इसको थ्रो कर लेते हैं। ये वही बाल है और मैंने इसको 45 एंगल पर थ्रो किया। तो जब हम बाल को थ्रो करेंगे, गौर से देखना, बाल ऊपर भी जा रहा है प्लस बाल आगे भी जा रहा है। दोबारा रिपीट कर लेता हूं, बाल ऊपर भी जा रहा है, बाल आगे भी जा रहा है। दिस मोशन इज व्हाट, दिस मोशन इज एक्चुअली टू डायमेंशन मोशन। यानी बाल क्या कर रहा है, एट द सेम टाइम हवा में भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और एट द सेम टाइम आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ आ रहा है? ठीक है, सो अच्छा, ये जो शुरू में हमने जो स्लिंग शॉट की एग्जांपल कंसिडर की थी, ठीक है, तो ये वही एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्लिंग शॉट को
बिल्कुल इस तरह 90 एंगल पर रख दे तो हमारे पास ये जो बॉडी है ना ये बिल्कुल सीधा मोशन करेगी, दिस इज प्योरली वर्टिकल मोशन। लेकिन अगर हम 90 और 0 एंगल के दरमियान बॉडी को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो याद रखिए वो फिर 2 डायमेंशन मोशन करेगा, यानी बॉडी ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा। This type of motion is called what? This type of motion is called projectile motion। वो मोशन जिसमें हम एक बॉडी को थ्रो कर लेते हैं। कहाँ पर थ्रो कर लेते हैं? 90 और 0 एंगल के दरमियान किसी भी एंगल पर आप हवा में एक बॉडी को थ्रो कर ले तो उसका जो मोशन होगा ना वो हमेशा 2 डायमेंशन मोशन होगा, और उस बॉडी के जो मोशन है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनेशन को नोट करना है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है? इफ वी थ्रो ए बॉडी इन एयर, यानी ये वही बाल है, अगर हम एक बॉडी को हवा में थ्रो करें, शर्त क्या होना चाहिए? एट सम आर्बिट्री एंगल, कोई भी आर्बिट्री कोई भी एंगल, लेकिन 90 और 0 नहीं होना चाहिए। 90 और 0 एंगल के दरमियान कोई भी एंगल हो, ठीक है, एट सम आर्बिट्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, then the motion of a body is called projectile and the body itself is called what? प्रोजेक्टाइल। इस बॉडी यानी जो बॉडी हमने हवा में थ्रू की थी, ये वाली बॉडी, ठीक है, इस यानी डिफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक बॉडी को हवा में थ्रो करें, कंडीशन शर्त क्या होना चाहिए? शर्त ये होना चाहिए कि 90 एंगल और 0 एंगल नहीं होना चाहिए, इनके दरमियान कोई भी एंगल हो। तो जब हम हवा में एक बॉडी को 0 और 90 एंगल के दरमियान फेंक देते हैं तो इस बॉडी का जो मोशन होगा वो हमेशा 2 डायमेंशन होगा, और इस बॉडी की जो मोशन है ना, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और इस बॉडी ये जो आपको नजर आ रहा है प्रैक्टिकली, इस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। समझ आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। दोबारा बता देता हूं कि इफ वी थ्रो ए बॉडी, हमने एक बॉडी को थ्रो किया, कहाँ पर? ईयर में, एट सम आर्बिट्री, एक खास आर्बिट्री एंगल पर, यानी 0 और 90 एंगल के दरमियान एक कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, लेकिन 90 और 0 नहीं होना चाहिए। 90 पर फेंकोगे तो प्योरली वर्टिकल मोशन बन जाएगा, 0 पर फेंकोगे तो प्योरली हॉरिजॉन्टल मोशन बन जाएगा। लेकिन इन दोनों एंगल के दरमियान किसी भी एंगल पर आप इस बॉडी को शूट करेंगे, फेंक देंगे, थ्रो करेंगे हवा में, तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का मोशन होगा, और इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। समझ आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो शुरू में हमने पढ़ा था कि जब आप फुटबॉल को किक करेंगे तो फुटबॉल की जो मोशन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या आपने कभी फुटबॉल को देखा है? बिल्कुल देखा है, ठीक है। तो फुटबॉल की जो मोशन होती है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। इसी तरह जब आप जंप कर लेते हैं तो आपकी जो जंप की मोशन है ना, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बास्केटबॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो बास्केटबॉल की जो मोशन है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। समझ आ गया? ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बैडमिंटन में जो शटल है ना, शटल की जो मोशन है उसको भी हम क्या बोलते हैं? ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। अच्छा, फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर आप यहां पर गौर करें कि अगर हम 90 एंगल पर बॉडी को फेंक देते हैं तो वो बिल्कुल सीधा जाता है, स्ट्रेट पाथ में जाता है। अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस बॉडी को क्या कर लेते हैं? फेंक देते हैं, थ्रो कर लेते हैं, या इस तरह पुश देते हैं, तो इसकी जो पाथ होगी वो भी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगी। लेकिन व्हाट विल हैपन, अगर हम एक बॉडी को 0 और 90 एंगल के दरमियान किसी भी एंगल पर फेंक देते हैं तो याद रखें कि उस बॉडी का जो पाथ होगा ना वो कभी भी स्ट्रेट पाथ नहीं होगा। समझ आ रहे हो? और रीजन में इंशाल्लाह प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्यों ये हमारे पास इसका जो पाथ है ना, ये पाथ हमेशा कर्व क्यों रहता है, ठीक है। सो दिस पाथ इज कॉल्ड व्हाट? दिस पाथ इज कॉल्ड द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। इस ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है ना, जिस पर ये प्रोजेक्टाइल आगे जा रहा है, इस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। और ये इस पाथ की जो शेप होगी ना वो हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में होगी, ठीक है। यानी शेप ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल ऑलवेज बी अ पैराबोलिक, ठीक है। इस तरह की शक्ल को मैथमेटिक्स में हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड व्हाट? ट्रैजेक्टरी, एंड द शेप ऑफ द and the shape of the projectile path is always be parabolic path, ठीक है। अब हम इसकी रीजन थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ में क्यों होता है, यानी कर्व पाथ में क्यों होता है, स्ट्रेट क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर लेता हूँ। अच्छा, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कैनन्स लिए। ये एक कैनन एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है जहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है। और ये वाला जो कैनन पड़ा हुआ है ये बिल्कुल ज़मीन पर पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर ये एक ऐसा कैनन है जहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ग्रेविटी नहीं है और इस कैनन की मदद से हम एक बॉल को शॉट कर लेते हैं, तो आप काइंडली इसकी जो मोशन है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है।
तो देखिए अगर ग्रेविटी नहीं है ना तो ये बाल क्या होगा, ये बाल बिल्कुल सीधा मोशन में चला जाएगा। समझ आ रही है? यानी ये एक ऐसा कैनन है, यानी हमने इस कैनन को ऐसी लोकेशन पर रख दिया है जहां पर हमारे पास ग्रेविटी है ही नहीं। तो जब ग्रेविटी नहीं होगी और आप इस बाल को सीधा शूट करोगे तो ये बाल हमेशा सीधा चला जाएगा। अब अगर सेम कैनन को हम ज़मीन पर रखते थे, ठीक है, और इससे हम एक बाल को शूट कर लेते हैं, तो आप इसकी मोशन को ज़रा ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस तरह फिर नज़र आएगा। तो देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर अब हमारे पास ये जो कैनन है ना, इसने बाल को बिल्कुल सीधा शूट किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या कर रहा है, इस बाल को हर एक पॉइंट पर नीचे ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब अट्रैक्ट करेगा तो चलते चलते ये दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाएगा। सो याद रखिए कि द पैराबोलिक पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका जो पाथ है नहीं, ये हमेशा पैराबोलिक पाथ बन जाएगा। स्ट्रेट पाथ का कब बनेगा? स्ट्रेट पाथ तब बनेगा जब हमारे पास ग्रेविटी है ही नहीं। वैसे ये इम्पॉसिबल बात है कि हमारे पास ग्रेविटी जो है वो कभी जीरो होगी। ठीक है, तो जब हमारे पास ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारे पास पाथ क्या होगा? पाथ हमेशा एक स्ट्रेट पाथ होगा। लेकिन जब हम ग्रेविटी होगी हमारे पास तो फिर प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा पैराबोलिक पाथ में होगा। समझ आ गया? ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपने नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कि द पैराबोलिक पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये असल में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका जो पाथ है ना वो हमेशा पैराबोलिक होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किस तरह से, किसी भी मेथड से हम इसको ऑफ कर दे, बंद कर दे, ख़त्म कर दे, तो याद रखिए कि बाल हमेशा सीधा लाइन में जाएगा, कभी भी पैराबोलिक पाथ में वो मोशन नहीं करेगा। समझ आ गया? ओके, लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो याद रखिए प्रोजेक्टाइल के दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दूसरा है हमारे पास ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। काइंडली आप वीडियो को फास्ट कीजिए और इन पॉइंट्स को जो है वो अपने साथ नोट करते जाइए। इसके बाद मैं इसकी डिफिनेशन वगैरह भी सब कुछ मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ। ठीक है, तो काइंडली आप वीडियो को पास किया करें और अपने साथ जो डिफिनेशन वगैरह है या जो डायग्राम्स है उसको नोट किया करें। ओके, अच्छा, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैनन है। ठीक है, कैनन यानी तोप, जो कि क्या करेगा, जो कि इस ग्रीन बॉल को शूट आउट करेगा। तो जब हम इस कैनन को एक ख़ास हाइट पर रख देते हैं और उस ख़ास हाइट से हम क्या कर लेते हैं, इस बॉल को हवा में थ्रो कर लेते हैं एक ख़ास इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो आप काइंडली उसकी मोशन को ज़रा ऑब्जर्व कीजिए कि ये मेरे पास वही कैनन है। जब ये बॉल को शूट आउट कर लेता है तो याद रखिए ये सीधा नहीं जाता, ये हवा में क्या कर लेता है, एक कर्व मोशन में जाता है। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड व्हाट, दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो डेफिनेशन जरा नोट कर लीजिए कि इफ ए बॉडी इज थ्रोन, जब एक बॉडी को आप थ्रो कर लेते हैं, कहाँ से? फ्रॉम ए सर्टन हाइट, एक खास हाइट से जब आप एक बॉडी को थ्रो कर लेते हैं विद सर्टन वेलोसिटी। याद रखिए कि सर्टन वेलोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना, तब क्या होगा उसको भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करने वाला हूँ। तो याद रखिए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए यहाँ से इस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी देना ज़रूरी है। अगर आप एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी नहीं दोगे और इस तरह हवा में पकड़कर आप इसको इस तरह छोड़ दोगे तो याद रखिए वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, प्योर वर्टिकल मोशन होगी। ठीक है, तो जब आप एक बॉडी को हाइट पर ले जाते हैं और उस हाइट से उस बॉडी को हवा में इस तरह एक खास वेलोसिटी के साथ फेंक देते हैं तो उसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का मोशन होगा, जो कि मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया। ठीक है, सो इफ ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, देन व्हाट विल हैपन विद सर्टेन वेलोसिटी, देन द बॉडी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इस बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। समझ आ गया? ठीक है, अब अगर हम एक काम करें, अगर हमारे पास इस बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो तब क्या होगा? याद रखिए कि तब ये प्रोजेक्टाइल मोशन फिर नहीं होगी, ये फिर प्योर वर्टिकल मोशन होगी। समझ आ गया? ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक गर्ल है और उस गर्ल ने क्या किया, इस बॉल को जो है हवा में इस तरह पकड़ लिया है। तो जब वो इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं देगा और इसको जिस तरह छोड़ देगा, तो जैसे ही वो छोड़ देगा तो याद रखिए कि वो फिर प्योर वर्टिकल मोशन करेगी। ठीक है, वो फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्योर वर्टिकल मोशन होगी। समझ आ रही है? तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए शर्त क्या है कि जब एक बॉडी को आप किसी हाइट पर ले जाते हैं और उस हाइट से हवा में एक खास वेलोसिटी के साथ थ्रो कर लेते हैं, तो जब आप थ्रो कर लेते हैं ना तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको। एंड दिस बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, दिस बॉडी की मैं बात करूं, दिस बॉडी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ आ गया? इसके बाद दूसरा टाइप हमारे पास क्या है, जो कि इंशाल्लाह इस
जो सेशन, इस सेशन में हम इस वाली प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे। जितने भी फार्मूला डेरिवेशन है वो सारी की सारी हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल पर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के जितने भी फार्मूले हैं वो हम इस वाले सेशन में डिराइव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक काम करें कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, इसके दरमियान एक बॉडी को हवा में हम किसी भी एंगल पर थ्रो कर लेते हैं, तो इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इस बॉडी को हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। वो दूसरा वाला जो पहले मैंने डिस्कस किया वो हॉरिजॉन्टल था, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेशन नोट कर ले कि इफ ए बॉडी इज थ्रोन, जब एक बॉडी को आप थ्रो कर लेते हैं एट ए सर्टेन एंगल, कोई भी एंगल होना चाहिए लेकिन 90 और 0 नहीं होना चाहिए। 90 और 0 एंगल के दरमियान जिस एंगल पर भी आप इस बॉडी को थ्रो करेंगे तो इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इस बॉडी को हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। सो इफ ए बॉडी इज थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल, जब एक बॉडी को आप एक खास एंगल पर थ्रो कर लेते हैं विद हॉरिजॉन्टल, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पर एक खास एंगल पर इस बॉडी को हमने क्या किया, थ्रो किया, व्हाट विल हैपन, देन द बॉडी इज कॉल्ड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इस बॉडी को हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, सॉरी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं और इस बॉडी को हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या है। देखिए, जब आप एक बॉडी को हवा में 90 और 0 एंगल के दरमियान किसी भी एंगल पर फेंक देते हैं तो उस बॉडी की जो मोशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने 90 एंगल पर फेंक दिया तो वो प्योर वर्टिकल मोशन होगी। अगर आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस ज़मीन पर रखकर उसको धक्का दे दिया तो उसकी जो मोशन होगी वो प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन होगी। लेकिन अगर आपने 90 और 0 एंगल के दरमियान कोई भी एंगल हो, इस पर बॉडी को हवा में थ्रो कर दिया तो क्या होगा, उसकी जो मोशन होगी वो हमेशा हमारे पास इस तरह की होगी, और इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं और इस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, फिर हमने ये डिस्कस किया कि इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, जो रास्ता है, इसको हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि इसका जो पाथ होगा वो हमेशा किस शेप में होगा, किस शक्ल में होगा, वो हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में होगा, ठीक है। पैराबोलिक क्या है, पैराबोलिक असल में हमारे पास एक कर्व है, मैथमेटिक्स में इस टाइप ऑफ कर्व्स को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक बोलते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों को समझ आ जाती है, मेडिकल वाले बस सिर्फ इतना याद रखें कि इस तरह की जो ग्राफ होती है ना, इस तरह की जो कर्व होती है उसको हम मैथमेटिक्स में पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस नहीं की जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि दिस टाइप ऑफ साइंस इज कॉल्ड बैलिस्टिक साइंस, ठीक है। यानी द साइंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक, यानी वो साइंस जिसमें हम 2 डायमेंशनल मोशंस को एक्चुअली स्टडी कर लेते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये असल में मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशंस को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बैलिस्टिक के मजीद 4 टाइप से उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बहरहाल ये सारी की सारी डिटेल जो है वो हमने प्रैक्टिकली स्टडी कर ली है, ठीक है। अच्छा, याद रखिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन डेली लाइफ में हर जगह है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप बास्केटबॉल खेल रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप स्लिंग शॉट यानी गुलेल की मदद से किसी चीज़ को हिट कर रही है, सो गुलेल की जो मोशन होगी, गुलेल में जो पत्थर आपने डाला हुआ है और उस पत्थर की जो मोशन होगी वो क्या होगी, वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल होगी, ठीक है। इस तरह आप जंप कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसी तरह आप फुटबॉल खेल रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसी तरह आप बैडमिंटन की जो शटल होती है ना, उसकी जो मोशन होती है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि डेली लाइफ में हम हर एक इंसान इसको जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि इस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है और उसका जो फार्मूला है वो हम किस तरह डिराइव करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल।